आज किसानों ने अंबाला में मोहड़ा के पास 2 घंटे का सांकेतिक धरना कर रेलगाड़ियों को रोका, जिससे अंबाला से निकलने वाली लगभग 10 गाड़ियां प्रभावित हुई। किसान रेलवे लाइन पर दरियां बिछाकर बैठे और अपनी जीप को रेलवे लाइन के बीच में खड़ी कर दी और रेलवे ट्रैफिक रोक दी। मौके पर पुलिस बल भी तैनात थी। किसानों ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए हैं, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये धरने जारी रहेंगे। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से कॉल थी। आज के दिन हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर सरकार के तानाशाही रवैये के कारण वहां के अजय मिश्रा टैनी ने हमारे 4 किसान और एक पत्रकार साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। ऐसा नरसंहार पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। बड़े आराम से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने आंदोलन की मजबूती के लिए। बीजेपी के वहाँ प्रोग्राम थे, उसको अंदर सवाल जवाब पूछने के लिए वो वहाँ पर गए, लेकिन उनको बात वो दोबारा ना आई और उन्होंने गुस्से के अंदर आकर सरकार का जोश होने के कारण हमारे साथियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। आज तक वो हमें इंसाफ नहीं मिला है। 120B के अंदर अजय मिश्रा टैनी का नाम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया हुआ है। जो ये बीजेपी की सरकार है, ये हथियारे लोगों को, बलात्कारी लोगों को संरक्षण देती है। जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं वो कोई भी पाप कर कर आए, लेकिन ये उनका संरक्षण करती है। हमारी यही मांग है लंबे समय से, 4 साल से, कि हमारे जो साथियों की जिन्होंने हत्या की है उनको सलाखों के पीछे करें, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नवाजे, उन्हें मंत्रालय नवाजे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको मुंह की दिखाई और उनको हराया। लेकिन हमारी आज फिर भी मांग वहीं की वहीं खड़ी है। उन लोगों को जब तक वो सलाखों में नहीं जाएंगे, हम अपने शहीदों का काम उनकी याद में और उस को अपना हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा नाम है नवदीप सिंह जी। नवदीप जी बताइए, एजिटेशन किसने क्या? हेजिटेशन था जो शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पे अपना मोर्चा चल रहा है MSP गारंटी कानून का। वहाँ पे जो मोर्चे हैं KMM मोर्चा है जो अपना, वहाँ से कॉल है कि आज 2 घंटे के लिए 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक रेल जाम करने, जो लखीमपुर के अंदर अपने किसान शहीद हुए थे उनके इंसाफ के लिए, है ना। देखा है बीजेपी ने कितनी क्रूरता के साथ, बीजेपी के मंत्री ने हमारे किसानों को मार दिया था, एक पत्रकार को भी मार दिया था, है ना। और आज वो जमानत पे देखो बाहर है ना। तो उनको इंसाफ दिया जाए, उनको सजा मिले, है ना। जो उन्होंने गुनाह किया उसकी सजा मिले, है ना। उसके लिए आज यहाँ पे रेलें जाम की गई हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, 2 दिन बाद हरियाणा के अंदर इलेक्शन भी हैं, तो सारी जनता को भी यही कहना चाहते हैं कि भाई सोच लेना वोट डालने से पहले, कि 750 किसानों की शहीदी के बारे में सोच लेना और शुभकर्ण की शहीदी के बारे में सोच लेना। 400 लड़कों को इन्होंने चोटें मारी शंभू बॉर्डर के ऊपर। हम अपने हक सच के लिए चले थे, फसल और नस्ल के लिए चले थे, है ना। तो भाई सोच लेना वोट डालने से पहले वोट किसको डालनी है ना। तो यही बेनती हम सबसे करना चाहते हैं। वहीं रेलवे ने भी इससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं। DRM मनदीप भाटिया ने बताया कि कुछ किसान संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रेल रोको अभियान किया हुआ है, जिसमें अलग अलग संख्या में किसान ट्रैक पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि रेल संपत्ति को नुकसान ना हो, इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। जैसा कि विदित है, कुछ किसान संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रेल रोको 12:30 से 2:30 बजे तक का ऐलान किया है। उसके लिए अभी की पोजीशन में करीब 9 जगह पर अलग अलग संख्या में किसान आ गए हैं जो रेल रोको कर रहे हैं। इसके लिए सिविल पुलिस और GRP के साथ मिलकर समुचित सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई भी जान माल को हानि ना हो। इसके अलावा हम लोग जो भी पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं उनको बड़े जंक्शंस पे रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को छोटे स्टेशनों पर रुक के असुविधा ना हो। कितनी ट्रेन इफेक्ट हुई और कितनी कैंसिल की गई है टोटल? कैंसिलेशन तो अभी तक नहीं करी गई है, लेकिन अभी तक हमारी करीब करीब 10 गाड़ियां अफेक्ट हो चुकी हैं। जी, मुख्य गाड़ियाँ कौन सी है? उसका तो सर, इनको जो ट्रेन आपने जो इफेक्ट हैं, तो इसमें कहीं डाइवर्ट किए गए रूट या कहीं स्टेशन पे ही 2 घंटे तक? अभी उनको स्टेशन पर ही रोका गया है। जैसे ही ये किसान आंदोलन लिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उनको प्रॉपर रूट पर संचालन शुरू हो जाएगा। सर, जो ट्रेन इफेक्टेड है, जो उनको कौन कौन से स्टेशन पे रोका गया और कितनी देर तक रहेगी? 1:48:15 जो श्री गंगानगर से हरिद्वार ऋषिकेश जाती है, ये शंभू में रेगुलेटेड है। 1:57:08 ये सराय बंजारा में रेगुलेटेड है। 1:46:12 ये सरहिंद में रेगुलेटेड है। 22:430 पठानकोट दिल्ली, ये खन्ना में रेगुलेटेड है।
एक 4617 पूर्णिया कोर्ट से अमृतसर, ये अम्बाला में रेगुलेटेड है। एक 2317 कोलकाता अमृतसर, ये भी अम्बाला में रेगुलेटेड है। और एक 2407 जो एनजेपी से अमृतसर जाती है, केसरी में रेगुलेटेड है। ये गाड़ियाँ अभी जब तक किसान एजिटेशन पूरा नहीं होता तब तक ये अपने अपने स्टेशन पे रेगुलेटेड रहेंगे। तो उनकी क्लियरेंस की वेट करेंगे या ट्रेन के बाद चला? हाँ, तो जैसे वो ट्रैक से हट जाते हैं तो उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज पहले चेक करेंगी ट्रैक को। उसके बाद जो इंजीनियरिंग और टीआरडी है ये ट्रैक की फिटनेस देंगे। उसके बाद ट्रेन का संचालन होगा। तो यात्री जो परेशान हो रहे हैं काफी, उनके लिए क्या कुछ यात्रियों पानी का या किसी का इंतजाम हो रहा है स्टेशन पे जहाँ रुकी? यात्रियों के लिए हम लोगों ने मेन स्टेशंस पर ही गाड़ियों को रोका है, जिसमें समुचित मात्रा में पानी, ईटेबल्स, चाय और खाना उपलब्ध है, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। सर किस तरह से देखते हैं ऐसे एजिटेशन को आप? लोगों को परेशानी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा एजिटेशन कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स की वजह से है, लेकिन इसमें ओवरऑल नेशन का लॉस है, गाड़ियों को डिटेंशन है, लोगों का टाइम और एनर्जी सब वेस्ट होता है, तो राष्ट्र हित में ये एजिटेशन नहीं है। वहीं एसएचओ थाना जीआरपी धर्मवीर का कहना है कि किसान धरना शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहां पर पुलिस बल तैनात है। किसान अपने मांगों के लिए एमएसपी के लिए वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। ये 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक है। जो सुरक्षा के लिए आरपीएफ जीआरपी की दोनों फोर्स तैयार हैं यहाँ पे, कोई अपनी घटना ना घटे। बाकी जो ट्रेनें जैसे हैं वो पीछे रोक दी गई हैं कंट्रोल के माध्यम से। अब आज खत्म 2:30 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी चलाई जाएंगी। शांतिपूर्वक हो रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कितनी फोर्स को एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ेगी क्या? एक्स्ट्रा फोर्स की कोई नहीं पड़नी, क्योंकि हमारी खुद की फोर्स तीन रिजर्व है, एक रिजर्व आरपीएफ की है। 80-90 आदमी है तो बहुत है। कितनी जगह लगाई हुई फोर्स फिलहाल? फोर्स यही मेन धरना यहीं पे है, मोड़ा फाटक पे, तो यहीं पे है। शंभू बॉर्डर शंभू पर नहीं, शंभू बॉर्डर पर कोई शांति। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।